6 दिसंबर है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ 26 अलीपुर रोड, ये वही जगह है जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आखिरी सांस ली थी। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड पर बड़ी संख्या में उनके अनुयायी जो हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में आए हैं और ढोल बजाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे ये नारा लगा रहे हैं और इन लोगों का बाबा साहब के प्रति जो प्रेम है वो भी आ रहा है। भावुक कर देने वाला दिन है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नाम का जो सूरज था वो आज कहें कि बाबा साहब का जो हम सबको वो छोड़कर चले गए तो एक सूरज का अस्त हो जाने जैसा ही वो दिन है। लेकिन बाबा साहब ने जो ज्ञान की रोशनी दी, जो विचारों की रोशनी दी, वो हम सबको रास्ता दिखाती है। और 6 दिसंबर का जो दिन महापरिनिर्वाण उनका कहें कि एक स्मृति दिन के तौर पर याद किया जाता है। उस दिन यहाँ उनके अनुयायी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, अलग अलग इलाकों से आए हैं। और अब जो पीछे आप जगह देख रहे हैं वो उनका जो घर था यही वो घर है, लेकिन अब उसे एक स्मारक के तौर पर विकसित किया गया है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा साहब को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए पहुँच रहे हैं। आप इधर देखेंगे तो लोग ढोल बजाते हुए नारे लगा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम हमारे लिए किया है, जो संविधान हमें दिया है, जो हमें समानता, न्याय और बंधुता की गारंटी देता है, उसका जो दिन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज का दिन भावुक कर देने वाला है जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद हम कर रहे हैं और उसी ज़मीन पर, उसी घर पर खड़े होके जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आखिरी सांस ली थी, उस दिन उस जगह पर खड़े होना अपने आप में इमोशनल कर देने वाला है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब नहीं रहे तो उनके अनुयायियों में एक ज़बरदस्त एक निराशा छा गई कि हमारा जो सूरज है वो अस्त हो गया, जिसने हमें तमाम जो कुरीतियाँ हैं, जो प्रथाएं हैं, जो भेदभाव है, उस अंधियारे से निकाल कर, उस अंधेरे से निकाल के हमें ज्ञान की रोशनी दी और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए तमाम इंतजाम किए। भारत का एक ऐसा संविधान बनाया जो हमें समता, न्याय, बंधुता की गारंटी देता है। उस देश में जहां पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर तमाम तरीके के भेदभाव किए जाते थे। पानी पीने का अधिकार नहीं, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं, सम्मान से जीने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, अच्छा खाना नहीं खा सकते, उन सार्वजनिक रास्तों पर नहीं चल सकते जहां पर सवर्ण चल सकते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते। ये जब तमाम तरीके के भेदभाव हो रहे थे तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे महानायक ने इन सब भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और भारत में उसको समता मूलक बनाने के लिए, भारत को रहने लायक बनाने के लिए तमाम कोशिशें की। अपनी पूरी ज़िंदगी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लगा दी और हमें संविधान के रूप में गारंटी दी कि अब हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब के संविधान के शक्ल के तौर पर, उसके आकृति के तौर पर जो ये आप देख रहे हैं पीछे जो स्मारक है, इसी संविधान को याद करते हुए हमें ये भी दोहराना पड़ेगा कि संविधान के नाम पर भी जो गलत काम हो रहे हैं, किस तरह से संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। बहुत से लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ काम करते हैं, संविधान को जलाने की, मिटाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को भी हमें सोचना होगा उनके बारे में कि आज भारत में ऐसी ताकतें क्यों हावी हो गई हैं और जब वो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या उसमें जो भारत के दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित जमात के लोग हैं, वो उनकी कल्पना के राष्ट्र में शामिल हैं क्या? ये भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि बाबा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, पूरी उम्र वो इस काम को करते रहे कि मैं भारत में एक ऐसा समाज बना सकूं जहां समता हो, जहां न्याय हो, जहां भाईचारा हो, जहां महिलाओं को भी तमाम अधिकार मिले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसके लिए काम किया और इसी घर में रहते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 5-6 दिसंबर की दरमियानी रात जो है आखिरी सांस ली। उनका आखिरी दिन कैसा रहा उस पर भी हमने एक वीडियो किया है। आप देखें, जो सूचनाएं अवेलेबल हैं उनके मुताबिक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो रत्तू से दिन में बातें करते हैं। माता जो सविता अंबेडकर हैं वो डॉक्टर मालवणकर के साथ बाहर जाती हैं, लेट से आती हैं तो बाबा साहब थोड़ा सा विफर जाते हैं।
गुस्सा होते हैं फिर उनको खाना खिलाते हैं। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब सोते हैं तो बुद्धा एंड इस धम्मा जो उनकी किताब है बुद्ध और उनका धम्म, उस पर वो कुछ काम करने की बात कहते हैं तो माता सविता अम्बेडकर सो जाती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो उस पर काम करते हैं किताब पर, और उस किताब पर काम करते करते वो सो जाते हैं। उस किताब को छाती पर रख के जो कुर्सी पर बैठे थे, पैर एक मूड़े पर रखे थे, बाबा साहब सो गए और वो सोना हमेशा के लिए था। एक ऐसी नींद में सो गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिससे वो फिर कभी नहीं जाग सकते थे। यही वो ज़मीन है, यही वो घर है जहां बाबा साहब ने आखिरी सांस ली। और यहाँ खड़े होकर बाबा साहब के बारे में एक शब्द भी बोलना, एक बात भी बोलना मेरे लिए बहुत इमोशनल कर देने वाला है, भावुक कर देने वाला पल है। बाबा साहब को हम याद करें, जितना उनका शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि हमें इंसान होने का दर्जा दिया, हमें समानता की गारंटी दी, और उनके दिखाए रास्ते पर हम चल के एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो समता पर आधारित हो। तो हम आज उनकी स्मृति दिवस पर उनको याद करते हैं। और उनके भले ही वो सूरज हमारा अस्त हो गया जिसमें जिन्होंने कोशिश की थी कि हमको बेहतर ज़िंदगी दे, लेकिन उनके विचारों की रोशनी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी, हमेशा हमको एक बेहतर समाज बनाने की कल्पना के तौर पर प्रेरित करती रहेगी और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की शक्ति देती रहेगी। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, बाबा साहब के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।